जैसे 77 में इंदिरा गांधी को हराना इस देश का धर्म था, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को हराना जरूरी था, उसी तरह से आज इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिए मोदी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से उतारना इस देश का धर्म होना चाहिए। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, बाकी निभाए ना निभाए वो देखिए। किसान मजदूर लुट रहा है, लुटेरे राज कर रहे हैं, अडानी का साम्राज्य देश पे बन रहा है, हर सवाल पे हिंदू मुसलमान को भिड़ाया जा रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं। उसको बचाने के लिए कुछ 10 दिन पहले जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को टोटल वोट मिले हैं 4 करोड़ 82 लाख। कांग्रेस को कितने मिले हैं? 4 करोड़ 92 लाख। अभी मीडिया बताता नहीं है, क्यों नहीं बताता? आप प्रचंड विजय हो गई, पूरे देश में विजय हो गई। अरे भाई, पूरे देश में कर्नाटका नहीं है क्या? तेलंगाना नहीं है क्या? हिमाचल नहीं है क्या? बंगाल नहीं है क्या? बिहार नहीं है क्या? कि किसान को राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान का भाग्य राज की नीति से तय होता है। उस राज की नीति को बदलना, उस पे लगाम कस के रखना किसान के लिए बेहद जरूरी है। तो एक निगाह फसल पे रखो और दूसरी निगाह राजनीति पे रखो। जो किसानों के साथ इन्होंने वायदे किए, लिख के वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया। पहले बीजेपी वाले कहते थे कि हमने केस तो वापस ले लिए ना, कम से कम जी। अब पता लगा वो भी वापस नहीं लिए। जो आम किसान है ना, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। किसी को भी वो लीडर बनाते हैं, किसानों का मसीहा बनाते हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में कूद जाता है। तो किसान को तो समझ आ गया है कि ये तो किसान विरोधी सरकार है और इनको तो पलटना है। किसान को समझ आ गया, बाकी पूरे देश को समझ आ जाए वो कोशिश। जो मेहनत करेगा जनता के पास वो वोट पाएगा। कोई सोच रहा है घर बैठे वोट मिल जाए, वो तो मिलेंगे नहीं। कोई सोच रहा है कि सिर्फ एक मोदी जी का चेहरा देख के मिल जाए, तो वो मिलेंगे नहीं। काम करना पड़ेगा, पता लगे। कांग्रेस का वोटर ज्यादा हतोत्साहित इसलिए हुआ है कि चैनलों ने 5 में से 3 दिखाए और 3 के बाद प्रधानमंत्री ने हैट्रिक बोल दिया। तो अब जैसा चैनलों की नीति हो गई है, जो प्रधानमंत्री बोले उसको दोहराते हैं बिल्कुल, तो उससे एक बन जाता है, माहौल बन जाता है। तो बीजेपी और मीडिया ने मिलके पिछले 8-10 दिन माहौल बनाया है। 8-10 दिन और गुजर जाने दीजिए, ये आंधी थम जाएगी और जो जमीन की हकीकत है वो दिख जाएगी। और भारत जोड़ो यात्रा हुई, बहुत अच्छा हुआ। किसी ने मोहब्बत शब्द का नाम तो लिया इस देश के अंदर, बहुत अच्छी बात है ना। भारत जोड़ो यात्रा के नेशनल कन्वीनर योगेंद्र यादव जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका बिंदास। सर, किसान मजदूर सम्मेलन किया है आपने, तो क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी की जो नीतियां हैं उससे किसानों को यह समझ आ पाएगा कि वास्तव में जो बीजेपी कर रही है वो सही कर रही है, या फिर कांग्रेस उनके लिए अच्छा करेगी? किसान को तो समझ आ गया है कि पिछले 10 साल से इस देश में जो चल रहा है वो सबसे घोर किसान विरोधी सरकार है। और आज नहीं, ये बात किसान को 2 साल पहले समझ आ गई थी। जितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, खासतौर पे अपने हरियाणा पंजाब की जिस तरह की भागीदारी रही, उसके बाद तो किसान को तो समझ आ गया। और जो रही सही कसर बची थी, जो किसानों के साथ इन्होंने वायदे किए, लिख के वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया। पहले बीजेपी वाले कहते थे कि हमने केस तो वापस ले लिए ना, कम से कम जी। अब पता लगा वो भी वापस नहीं लिए हैं। अभी पिछले हफ्ते युद्धवीर सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया कि आपके खिलाफ केस है, डिटेन कर लिया। वही किसान आंदोलन वाले केस करते हुए। तो एक वायदा पूरा नहीं किया। तो किसान को तो समझ आ गया है कि ये तो किसान विरोधी सरकार है और इनको तो पलटना है। किसान को समझ आ गया, बाकी पूरे देश को समझ आ जाए वो कोशिश। लेकिन योगेंद्र जी, किसानों को समझ में आ गया है, किसानों का ही मुद्दा सबसे बड़ा था और किसानों ने ही देश के प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बावजूद भी जहां कहीं भी चुनाव होते हैं बीजेपी जीतती है। जहां कहीं में आप हिमाचल को नहीं गिनते, आप कर्नाटका को नहीं गिनते। अभी 3 जो राज्यों के जो चुनाव है जिसके ऊपर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी भी ये उम्मीद लगा रही थी कि हम बहुत अच्छा करेंगे और एक बार फिर वापसी करेंगे। बिल्कुल सही, आप बात सही बोल रहे हो कि 3 में कांग्रेस हारी है, जो कांग्रेस के लिए झटका है। प्रचंड विजय हो गई, पूरे देश में विजय हो गई। अरे भाई, पूरे देश में कर्नाटका नहीं है क्या? तेलंगाना नहीं है क्या? हिमाचल नहीं है क्या? बंगाल नहीं है क्या? बिहार नहीं है क्या? तो बीजेपी को 3 बड़ी विजय मिली है। तेलंगाना में कांग्रेस ने हारा हुआ इलेक्शन जीत लिया और इन तीनों में जीता हुआ इलेक्शन हार लिया, तो उससे एक झटका जरूर लगा है और उस झटके से बीजेपी ने हवा भी बनाई। लेकिन चुनावी जमीन कतई नहीं बदली
है, चुनावी जमीन वही है जहां है। और उसका हकीकत ये है कि अगर ये हम कह रहे हैं ना कांग्रेस बुरी तरह हार गई, बीजेपी जीत गई, अगर राजस्थान में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को वोट दिया है वो लोकसभा में भी दे दे, जिसने 10 दिन पहले जिसने कांग्रेस को वोट दिया था वो लोकसभा में दे दे, कांग्रेस को 11 सीट आएगी, बीजेपी को 14 सीट आएगी लोकसभा में। अब आप बताइए पिछली बार कितनी थी? 0 से 11 पहुंची, कांग्रेस तो नफे में है। अब ये बात टीवी नहीं बताएगा क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक हवा बनाना सिर्फ पार्टियां का हवा बनाना काम नहीं हो गया, मीडिया का काम भी हवा बनाना हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त चुनाव खुला हुआ है, 4 महीने हैं। जो मेहनत करेगा जनता के पास वो वोट पाएगा। कोई सोच रहा है घर बैठे वोट मिल जाए, वो तो मिलेंगे नहीं। कोई सोच रहा है कि सिर्फ एक मोदी जी का चेहरा देख के मिल जाए, तो वो मिलेंगे नहीं। काम करना पड़ेगा, पता लगेगा। लेकिन योगेंद्र जी, 3 जो राज्यों के जो परिणाम है उससे जो कांग्रेस का जो वोटर है वो काफी हतोत्साहित हुआ है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे? कांग्रेस का वोटर ज्यादा हतोत्साहित इसलिए हुआ है कि चैनलों ने 5 में से 3 दिखाए और 3 के बाद प्रधानमंत्री ने हैट्रिक बोल दिया। तो अब जैसा चैनलों की नीति हो गई है, जो प्रधानमंत्री बोले उसको दोहराते हैं बिल्कुल, तो उससे एक बन जाता है, माहौल बन जाता है। तो बीजेपी और मीडिया ने मिलके पिछले 8-10 दिन माहौल बनाया है। 8-10 दिन और गुजर जाने दीजिए, ये आंधी थम जाएगी और जो जमीन की हकीकत है वो दिख जाएगी। जमीन की हकीकत ये है कि आज भी अगर कांग्रेस को एग्जैक्टली, मैं तो फिर दोहरा रहा हूं, आप ये बात समझाना अपने दर्शकों को, जिसने विधानसभा में कांग्रेस को वोट दिया है वो कांग्रेस को लोकसभा में दे दे, जिसने बीजेपी को दिया है वो बीजेपी को दे दे, तो उसमें कांग्रेस को नफा है पिछली बार की तुलना में। याद रखिए पिछली बार राजस्थान में निकाले देशों की बात ना भाई, मैं तो एग्जैक्टली एक को मैंने गिन लिया है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को गिन लिया है। गिनती के बाद बोल रहा हूं, ऐसे वैसे नहीं बोलता मैं इन चीजों को। पिछली बार कांग्रेस को राजस्थान में 0 सीट है, 11 आ जाएगी। पिछली बार 1 मध्य प्रदेश में है, अब कम से कम 5 आ जाएगी। तो पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को नफा है लोकसभा में। ये बात बताते नहीं, ये बात सारा मीडिया नहीं बताता कि पिछले 10 दिन पहले जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को टोटल वोट मिले हैं 4 करोड़ 82 लाख। कांग्रेस को कितने मिले हैं? 4 करोड़ 92 लाख। अभी मीडिया बताता नहीं है, क्यों नहीं बताता? आप पूछना, आप पता होगा ज्यादा। अभी भी अगर हम बात करें तो केवल 2% वोट बैंक का ही असर रहा है सरकार बनने में और गिरने में। लेकिन जब हमने बीजेपी के लोगों से बात की कि भाई ठीक है आपकी सरकार बनी है, आपके विधायक जीते हैं, लेकिन केवल 2% का मार्जिन ही है वोट बैंक के टोटल प्रतिशत में बात करें, तो उनकी तरफ से ये कहना था कि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से वो बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी हार को छिपाने के। ये बात तो आप कांग्रेस वालों से पूछना, वो आपको जब वो बताएंगे कि वो बहाने ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे। मेरा काम तो सच और आंकड़े सामने रख देना है। राजस्थान में 2% से हुई है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा से 4% से हुई है और मध्य प्रदेश में 8% से हुई है। हकीकत तो ये है ना। तो ऐसा नहीं है कि हार बहुत मामूली सी है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में मामूली हार नहीं है, बड़ी हार है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चूंकि अब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा में तो हो गई जो होनी थी, लोकसभा की जो मैं बात कर रहे हैं, याद रखिए लोकसभा में पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस को 0 सीट है, मध्य प्रदेश में 1 सीट है, छत्तीसगढ़ में 2 सीट है। सवाल ये कि उससे ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी कांग्रेस, उसका कोई जवाब दे तो अच्छा नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में योगेंद्र यादव पीछे से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और अब भी उनकी छवि सुधारने में काफी सारा जोर लगा रहे हैं। तो आखिरकार आपकी तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है, उनसे ट्रिक आप अपनाएंगे? क्योंकि बीजेपी के पास IT सेल है, जैसा कि आपने कहा कि बड़े मीडिया घराने हैं, वो भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं, तो फिर आप ऐसे में कैसे पार पाओगे? आप कह रहे हो पीछे से, इसका मतलब कोई छुप के मैं कर रहा था? छुप के नहीं कर रहा था भाई, मैं तो सामने खड़ा होके भारत जोड़ो यात्रा में चला हूं 2000 किलोमीटर। तो पीछे वाली बात आप छोड़ दो। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरी भी तमाम लोगों के साथ ये राय थी कि इस देश में जो देश बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है, किसान मजदूर लुट रहा है, लुटेरे राज कर रहे हैं, अडानी का साम्राज्य देश पे बन रहा है, हर सवाल पे हिंदू मुसलमान को भिड़ाया जा रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा हुई, बहुत अच्छा हुआ, किसी ने मोहब्बत शब्द का नाम तो लिया इस देश के अंदर, बहुत अच्छी बात है ना। और बिल्कुल जो बचा हुआ समय उसके अंदर भी मैं तो मानता हूं हमारा धर्म है इस वक्त। जैसे 77 में इंदिरा गांधी को हराना इस देश का धर्म था,
देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को हराना जरूरी था। उसी तरह से आज इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिए मोदी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से उतारना इस देश का धर्म होना चाहिए। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, बाकी निभाए ना निभाए वो देखें। अंतिम प्रश्न, किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन आज भी किसानों के हालात जो के त्यों बने हुए हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि जो मामले दर्ज हुए थे वो भी वापस नहीं लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हकीकत ये है कि उनपे एक और मुसीबत जो पड़ने वाली थी वो तो हमने रुकवा दी, लेकिन जो स्थिति पहले थी वो तो नहीं बदली, और वो तभी बदलेगी अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, यानी कि लागत से 1.5 गुना दाम किसान को कानूनी गारंटी के साथ मिले। उसके लिए किसान को एक और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हम सब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कब से? सारे किसान संगठन मिलकर करेंगे। अब आने वाले 4 महीने में तो इतना बड़ा आंदोलन हो नहीं पाएगा, मैं समझता हूँ। 26 नवंबर को सब किसानों ने किया है, अब उसका अगला चरण होगा, और जो कोई भी सत्ता में होगा, किसान को तो जो कुछ भी मिला है संघर्ष से मिला है, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन योगेंद्र जी, जो आम किसान है ना, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। किसी को भी वो लीडर बनाते हैं, किसानों का मसीहा बनाते हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में कूद जाता है। मसीहा किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा ये कि किसान को ये बात बुनियादी समझ लेनी चाहिए कि किसान को राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान का भाग्य राज की नीति से तय होता है। उस राज की नीति को बदलना, उस पे लगाम कस के रखना किसान के लिए बेहद जरूरी है। तो एक निगाह फसल पे रखो और दूसरी निगाह राजनीति पे रखो, ये चौधरी चरण सिंह ने कहा था। जी बिल्कुल, ये थे योगेंद्र सिंह यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि जब तक किसान भी राजनीति नहीं करेगा और अपने और पराये को नहीं पहचानेगा, तब तक किसी भी हाल में किसान का भला नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अजय लोहान, बिंदास।